जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा री एग्ज़ाम 21 तारीख से आपका स्टार्ट होने वाला है, 21 अगस्त सन 2024। और नहीं कुछ तो लगभग 10 या 11 दिन का समय आपके पास है। आज से 10 दिन के बाद आप अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ जाएंगे या फिर एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ चुके होंगे। अंतिम 10 दिन, महत्वपूर्ण 10 दिन, ऐसे 10 दिन जो कि आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे। इस क्षेत्र में आने वाला भविष्य आपका कैसा होगा, ये 10 दिन आप कैसी मेहनत करते हैं, किस तरह से मेहनत करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। इन दिनों में नई चीज़ों को पढ़ने से बचिएगा, क्योंकि नई चीज़ें आपके दिमाग, जब जाहिर सी बात है, जब अब तक जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई वो कभी समझ में नहीं आएंगी, तो उस पर आपको समय व्यर्थ नहीं करना है। दूसरी चीज़ें, जितना आपने अब तक पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए और कोशिश करिए कि यदि उस टॉपिक से, उस शीर्षक से अगर प्रश्न बनते हैं तो आपके प्रश्न गलत ना होने पाए। 2 कंडीशन होती है। पहली चीज़, जब परीक्षा हाल में पेपर आवश्यकता से अधिक कठिन आ जाता है तब समस्या आपको होती है, और जब पेपर आवश्यकता से अधिक आसान आ जाता है तब प्रॉब्लम आपको होती है। दोनों ही कंडीशन से आपको बचना है, क्योंकि अति उत्साह में आप गलतियां बहुत करते हैं। आपने पेपर का पहला पन्ना आपने खोला, पहला क्वेश्चन आपको आसान मिल गया, या पहले पन्ने पे जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको आ रहा है, तो आप अति उत्साह में आप क्वेश्चन गलत करते हैं। आपको लगता है कि पूरा पेपर हमें आ रहा है। इस चीज़ से आपको बचना है। अति उत्साह में आप बोले, देखिए निशान तो आप सही लगाएंगे, पेपर पे पहले का ए, पहले का सी, पहले का जो भी है आप सही लगाते हैं, लेकिन जब आप OMR सीट पे जब आप भरते हैं, राउंड करते हैं, तो वहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं। तो इस अति उत्साह से भी आपको बचना है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है, वहाँ पर ये आता है कि पेपर, मान लीजिए आपने खोला, पहले पन्ने पे बहुत ही कठिन क्वेश्चन आ गए, या ऐसे क्वेश्चन आ गए जिनसे दूर दूर तक कोई नाता आपको नहीं है। उस कंडीशन में आप क्या हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। आपको लगता है कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। हो सकता है कि पहला पन्ना आपका कठिन रहा हो, दूसरे पन्ने, तीसरे पन्ने पर जो क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए आसान मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर पेपर कठिन हुआ तो हर अभ्यर्थी के लिए कठिन होगा, और अगर पेपर आसान हुआ तो हर अभ्यर्थी के लिए आसान होगा। तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपके अंदर इच्छा शक्ति, एकाग्रता होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो है आप अच्छा करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है अब तक जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शुरू से लेकर आज तक, मैंने देखा है कि उन सभी की परफॉर्मेंस जो है प्रैक्टिस सेट में अच्छी रही है, और इसका मुझे पूरा विश्वास है कि वह एग्जामिनेशन हॉल में भी अच्छा करेंगे। केवल आवश्यकता होगी तो अपने चित्त को शांत रखने की, अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि यही वह कंडीशन होती, यही वो समय है जो अपने स्नायु तंत्र पे नियंत्रण स्थापित कर लेगा, वह परीक्षा में सफल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 60,000 की वैकेंसी है, अभ्यर्थी 50 लाख के नियर अबाउट हैं, तो होना तो केवल 60,000 लोगों का ही है। 60,000 से एक स्टेप की अधिक मिलनी नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में हैं भाई, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि पेपर कैसा आएगा, या परीक्षा में धांधली होगी कि नहीं होगी, या आप यह भी नहीं कर सकते हैं कि परीक्षा री एग्ज़ाम भी आपका कैंसिल ना हो। वो बात की बात है। आपके समय, इस समय क्या है हाथ में, परीक्षा की तैयारी करना। तो जो चीज़ें आपके हाथ में है उस पर आप पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करिए, कंसंट्रेशन पावर के साथ तैयारी करिए। बाकी क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। कहना सिर्फ इतना है कि 10 दिन का ये महत्वपूर्ण समय है। अब तक आप लोग मेरे साथ रहे हैं, मैं आपको अब ये नहीं कहूँगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे क्यों पढ़ना है। सिंपल सी बात है, टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी करिएगा। कापी पेन लेके बैठिए, कापी पेन खाली समय में जब पढ़ने का मन नहीं करता है, एक सादा पन्ना लीजिए, एक पेन लीजिएगा, और टॉपिक बाय टॉपिक, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे संविधान हो, चाहे कोई भी, उसमें का कोई टॉपिक चुनिए। भारत के भूगोल ही आप पढ़ रहे हैं तो भारत का सामान्य परिचय, उसमें जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एक तरफ से लिखना शुरू करिए, क्योंकि लिख कर चीज़ें क्या होती हैं, बहुत हद तक तैयार होती हैं, बहुत अच्छे से तैयार होती हैं। क्योंकि आपके जो हाथ का संबंध होता है ना, वह आपके दिमाग से होता है। जो चीज़ें आप हाथ से लिखते हैं वो आपके दिमाग में लेयर बाय लेयर क्या होती है, एक अवसादी चट्टान की तरह जमती जाती है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जबकि आपको पढ़ने के लिए कापी, किताब या नोटबुक का सहारा नहीं लेना पड़ता है, आपके दिमाग में ही वो सभी चीज़ें पहले से क्या होती है, फीड होती हैं। कंप्यूटर किसने बनाया, मानव ने। आप कहते हैं कंप्यूटर कितनी बड़ी मशीन है कि कुछ भी चीज़ें उसमें पूछिए तो डाटा वो फीड कर लेता है।
उस कंप्यूटर किसने बनाया है? हमारे और आपके दिमाग ने। तो कोई भी कंप्यूटर जो है आपके दिमाग से बड़ा नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, अपने दिमाग को कंप्यूटर बनाइए, निश्चित रूप से कापी किताब नोटबुक की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अनेक शुभकामनाओं सहित एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी परीक्षा से चंद दिनों पहले, 2 या 3 दिन पहले, क्योंकि मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं जिनके कई लोग को फ़ोन है, उन्होंने कहा कि सर घबराहट हो रही है, कैसे किया जाएगा, कैसे क्या किया जाए। कोई मतलब उसका नहीं है। घबराहट यही चीज़ है, स्नायु तंत्र पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो आप अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे और अपने आप इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ओके, धन्यवाद। Thanks for joining me.